नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। आज हम फिर आपके सामान्य विज्ञान की दूसरी क्लास लेके आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम जो पशु परिचर की भर्ती चल रही है उसमें जो विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है, तो उसके अनुसार हमने राजस्थान के जीके की, जिसमें ज्योग्राफी है, कला, संस्कृति, इतिहास है और सामान्य विज्ञान है, इन दोनों की टेस्ट सीरीज चलाने की कोशिश की है, जिसमें हम रोज़ 25 से 30 प्रश्न की सीरीज़ लेके आते हैं, जिसमें आपके पिछले पेपरों में या किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रश्न होते हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है और नए प्रश्नों को इसमें और ऐड किया जाता है, ताकि इस टेस्ट सीरीज़ की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और इसमें जो प्रश्न आप लगाते हो वो प्रश्न आपको हूबहू आने वाले जो पेपर, जैसे सीईटी का पेपर होगा या जो पशु परिसर का पेपर होगा, तो उसमें आपको देखने को मिले। इस टेस्ट सीरीज़ का एक ही उद्देश्य है कि ये टेस्ट सीरीज़ आपके आने वाले पेपरों में आपकी सहायता करें, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे जो इस यूट्यूब चैनल है सनसेट एजुकेशन धारा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, और जो भी वीडियो आता है या जो क्लास आती है उस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने ग्रुपों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आने वाली जो सीरीज़ है उसकी गुणवत्ता में और सुधार कर सकें। और जो भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो उस प्रश्न को आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका अवश्य जवाब मिलेगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसमें प्रत्येक कमेंट को चेक किया जाता है, ताकि आपके चलने वाली जो समस्या, उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? क्या उसको कुपोषण कहते हैं, क्या उसको पोषण कहते हैं, क्या उसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, या इसको सभी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण होता है जब हमारे शरीर में जो भोजन के आवश्यक घटक होते हैं उन घटकों की कमी रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्या वो विटामिन की कमी से होता है, क्या प्रोटीन की कमी से होता है, या वसा की कमी से होता है, या ये सभी घटक सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। या जो क्वाशियोर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तीसरा प्रश्न है, मेरम्स रोग किसकी कमी से होता है? मेरम्स रोग किसकी कमी से होता है? क्या विटामिन की कमी से होता है, क्या प्रोटीन की कमी से होता है, क्या वसा की कमी से होता है, या ये भी सभी से होता है? तो इसका भी उत्तर सही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ये जो क्वाशियोर है और मेरम्स रोग है ये दोस्तों छोटे बच्चों में होता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे मिट्टी ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर कम विकसित होता है, हड्डियाँ बाहर निकल जाती है, आंखें बाहर निकल आती है। ज़्यादा मिट्टी खाने से उसका पाचन हो नहीं पाता, जिसके कारण पेट है वो बाहर निकल आता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है। तो हमने पढ़ा है कि विटामिन 6 होते हैं लगभग, वैसे खूब सारे होते हैं, 20 के लमसम होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 6 ही पढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपके रतौंधी रोग होता है? तो क्या विटामिन ए से होता है, क्या विटामिन बी की कमी से होता है, क्या विटामिन सी की कमी से होता है, या विटामिन डी की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है दोस्तों? रतौंधी रोग होता है। बाकी विटामिन की आगे बात करेंगे, तो इस प्रश्न में हम डिस्कस न करके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या रतौंधी होता है, क्या बेरी होता है, क्या ऐश्वर्य होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सीप और स्कोरी रोग। क्या हो जाएगा? सीप और स्कोरी रोग हो जाएगा। और जो बेरी रोग होता है वो आपका होता है विटामिन बी की कमी से। अगला है रिकेट्स रोग, यानी जो हड्डियों का रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्या विटामिन ए से होता है, क्या विटामिन बी से होता है, क्या विटामिन सी से होता है, या विटामिन डी से होता है? तो जो रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से होता है, जो हमें क्या होता है, सामान्यतः सूर्य के प्रकाश से आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगला है
भोजन के जो घटक है वो कौन कौन से हैं, यानी हम जो भोजन खाते हैं उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो क्या उसमें वसा, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, या सभी होते हैं। तो ये तो आप सभी को आता होगा दोस्तों कि इसमें जो घटक होते हैं वो क्या होंगे, सभी होंगे। इसके अलावा क्या होता है, इसमें जल भी होता है, खनिज लवण भी होता है, और रुक्षांश यानी जिन जैसे भी या फाइबर भी कहते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला है नर हार्मोन कौन सा है। नर हार्मोन इसमें से कौन सा है। क्या टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, क्या प्रोजेस्टेरोन है, क्या एस्ट्रोजन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका में टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या होता है, पुरुष हार्मोन होता है, जो उसमें उसके लैंगिक जो क्रियाएं होती है उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। और जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये महिला हार्मोन होते हैं जो उनमें होने वाली लैंगिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अभी दोस्तों आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने अन्य ग्रुपों में इसको शेयर करें, ताकि प्रत्येक लोगों तक इस आसानी से ये पहुंच सके। और हमें ये जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है इसके बारे में आप अपने विचार भी रख सकते हो, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें, ताकि आपके आने वाली परीक्षा में ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन आपके शरीर के कौन से भाग में होता है। क्या मुख में होता है, क्या आहार नाल में होता है, क्या आमाशय में होता है, या छोटी आंत या शुद्रांत्र में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका छोटी आंत यानी शुद्रांत्र में होता है। अगला है भोजन का आंशिक पाचन कहाँ होता है। भोजन का आंशिक, पहले पूर्ण पाचन था या सर्वाधिक पाचन था, और अब क्या पूछा, आंशिक पाचन, यानी पूरी रूप से पाचन नहीं होता है। क्या आमाशय में होता है, क्या बड़ी आंत में होता है, क्या मुख्य में होता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आमाशय। क्या होता है, आमाशय। और कभी प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आमाशय। अगला हो जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या बेरी बेरी होता है, क्या घेंगा रोग होता है, क्या रिकेट्स रोग होता है, या एनीमिया रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेंगा रोग, जिसको हम क्या कहते हैं, गलकंड रोग भी कहते हैं। अगला है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। क्या रोग है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। क्या विटामिन की कमी से होता है, क्या प्रोटीन की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है, या वसा की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका रुधिर की कमी से। क्या आएगा, रुधिर की कमी से। जब यानी आपके ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो जिसके कारण आपका रुधिर क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाला या नारू रोग किसके कारण होता है। बाला या नारू रोग किसके कारण होता है। क्या जीवाणु के कारण होता है, क्या विषाणु के कारण होता है, क्या कृमि के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृमि के कारण। किसके कारण होगा, कृमि के कारण। ये एक जल जनित रोग है दोस्तों। इसमें एक गोल प्रकार का कृमि पाया जाता है, और उसका जो रोग कारक होता है उसका जो नाम होता है वो होता है ड्रेकनकुलस मेंडेसिस। क्या होता है, ड्रेकनकुलस मेंडेसिस होता है। अब ये कम देखने को मिलता है, हालांकि जहाँ तक देखा जाए तो ये खत्म हो चुका है हमारे भारत से, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है बाला जो नारू रोग है वो गंदे पानी की वजह से होता है, और ये एक कृमि रोग है। अगला है निकोटियाना टोबेकम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, निकोटियाना टोबेकम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है। क्या अफीम का है, क्या तंबाकू का है, क्या आम का है, या नीम का है। तो निकोटियाना टोबेकम किस पादप का होगा, तो ये हो जाएगा आपका तंबाकू का। क्या हो जाएगा, तंबाकू का। और याद क्या रख सकते हो, जो निकोटिनस के याद रख सकते हो दोस्तों आप। निकोटिन से याद रख सकते हो जो तंबाकू होता है, तंबाकू में निकोटिन प्रकार का क्या पाया जाता है, एल्कोलॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटिन प्रकार का एल्कोलॉइड पाया जाता है। अगला है पेपेवर सोमनीफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है। पेपेवर सोमनीफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है। क्या अफीम का है, क्या खेजड़ी का है, क्या आम का है, या नीम का है। तो पेपेवर सोमनीफेरम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अफीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफीम हो जाएगा। चल आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। खेजड़ी जो हमारे राजस्थान राज्य की क्या है, एक राज्य वृक्ष है। क्या है, राज्य वृक्ष है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। क्या मेजीफेरा इंडिका होगा, या प्रोसोफिस सिनेरेरिया होगा, गजेला गजेला होगा, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोसोफिस सिनेरेरिया। क्या हो जाएगा, प्रोसोफिस सिनेरेरिया हो जाएगा। जो मेजीफेरा इंडिका होता है वो आपका आम का होता है दोस्तों। अगला है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है।
इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? क्या यकृत से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, थाइमस ग्रंथि से निकलता है, या आपकी थायराइड ग्रंथि से निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, जिसको हम अंतःस्रावी भी कहते हैं, बहिस्रावी भी कहते हैं, ये सम्मिलित रूप से काम करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि से आपकी इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगला है सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग किसके अधिक सेवन से होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके अधिक सेवन से होता है? क्या गुटखा खाने से होता है, क्या धूम्रपान से होता है, क्या शराब के सेवन से होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका गुटखा खाने से। क्या हो जाएगा? गुटखा खाने से क्या हो जाता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। अगला है आपके स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रुधिर दाब कितना होता है? क्या 120 से 80 होता है, 100 से 60 होता है, 170/100 होता है, या 120/140 होता है? तो हमारे शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है तो वो कितना होता है? वो होता है 120/80। कितना होता है दोस्तों? 120/80। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमें कमेंट में सजेस्ट करें कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है क्या उसमें और सुधार करना है। अपने विचार ज़रूर इसमें व्यक्त करें। आपके विचारों का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और आपके विचारों के अकॉर्डिंग इसमें काम किया जाएगा। और हम कोशिश करें कि इस टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से अच्छे उच्च स्तर की बनाया जाए ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इस टेस्ट सीरीज से पूरे के पूरे क्वेश्चन मिले, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों 19 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। मतलब ऐसे बिना फालतू के क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए गए हैं जो आपके किसी काम के ना हो। यानी जो फैक्ट वाले पर्सन है उन्हीं को रखने की कोशिश की है, यानी कम से कम छोटा वीडियो हो और अधिक से अधिक उसमें क्वेश्चन हो ताकि आपके पेपर में क्या कर सके, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सके। तो आपके जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको और लोगों को बताएं। तो आपको टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें दोस्तों। तो आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो वशीय यकृत रोग होता है, वशीय यकृत रोग होता है वो किसके अधिक सेवन से होता है? क्या शराब के अधिक सेवन से होता है, क्या तंबाकू के सेवन से होता है, क्या धूम्रपान के सेवन से होता है, या इन सभी से होता है? तो वशीय यकृत यानी जो यकृत का रोग होता है, लीवर का रोग होता है, वो किसके कारण होता है? जब शराब का अधिक सेवन करते हैं तो उससे आपको क्या हो जाता है? वशीय यकृत रोग होता है। अगला है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या रतुंधी होता है, क्या मधुमेह रोग होता है, या दोनों ही होते हैं, या कोई नहीं होता है? तो इंसुलिन की कमी से अभी हमने पढ़ा इंसुलिन किसके द्वारा स्टार्ट होता है? तो ये होता है आपके अग्नाशय से। और जब इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, या जिसको हम क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं, या जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। अगला है निकोटीन किस पादप का प्रमुख एल्कोलॉइड है? निकोटीन किस पादप का प्रमुख एल्कोलॉइड है? तो ये अभी हो गया था लगभग लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू। इसमें टाइम वेस्ट ना करके सीधा आपका उत्तर हो जाएगा तंबाकू। अगला है मॉर्फिन। क्या है? मॉर्फिन किसके लेटेक्स में पाया जाता है? मॉर्फिन किसके लेटेक्स में पाया जाता है? क्या तंबाकू में होता है, क्या अफीम में होता है, क्या तुलसी में होता है, क्या नीम में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अफीम। क्या हो जाएगा? अफीम। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में और मॉर्फिन पाया जाता है आपका अफीम में। यानी अफीम का जो लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, उस दूध में से आपका मॉर्फिन एल्कोलॉइड पाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के सामान्य विज्ञान के प्रश्न। कैसे लगे आपको ज़रूर बताना। और आज आपका सामान्य विज्ञान का पेपर हुआ है, कल आपका इसी टाइम पे आपका राजस्थान जीके का पेपर मिलेगा आपको, जिसमें यही आपका स्तर रहेगा। तो आपको सोमवार से शनिवार तक आपको 10 से 11 बजे के बीच अपने यूट्यूब चैनल को विजिट करना है, जिसमें आपको आने वाले प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ का जो वीडियो आसानी से मिल सके और उसको अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करना है, जिससे आपको अपने स्तर का भी पता चलेगा और इसके साथ आपको क्या होता रहेगा? आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे एक नई सीरीज़ के साथ। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।